आपके दुख पर दुखी होता है, आपके आंसू पहुंचता है और फिर आपके होंठों पर एक खूबसूरत सी स्माइल रख देता है। आप मेरी तरह तो नहीं है, आपको तो पता है उसे थैंक्स कैसे कहना है। एक दिन आप जरूर उसका शुक्रिया अदा करेंगे। उस दिन आप मेरी तरफ से भी उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर दीजिएगा और उससे कहिएगा कि मैं उसका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। हालांकि वो मुझे इस दुनिया के समंदर में फेंक के भूल चुका है। अब उसकी इस कलरफुल दुनिया में मेरा जी नहीं लगता। डिवोर्स पेपर साइन कर दिए? रियली? मुझे यकीन नहीं आ रहा डैडी। ओके डैडी, ओके ओके। गुड न्यूज फॉर यू। खुशी नहीं हुई? हम मुस्लिम एशियन लड़कियां ऐसी हुआ करती हैं, ना गुलामी में खुश और ना आजादी में। कहीं पे भी चैन नहीं मिलता हमें। एक दिन आप ये सारे दुख भूल जाएंगी। आपको लगेगा कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है और आप सोचेंगी कि आपका अल्लाह आपसे कितनी मोहब्बत करता है। एक दिन आप जरूर उसका शुक्रिया अदा करेंगे। उस दिन आप मेरी तरफ से भी उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर दीजिएगा और उससे कहिएगा कि मैं उसका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा।
हालांकि वो मुझे इस दुनिया के समंदर में फेंक के भूल चुका है। अब उसकी इस कलरफुल दुनिया में मेरा जी नहीं लगता। ये ले, अब मैं इनकार नहीं सुनूंगी। आंखें बंद करें और इनको निकल लें। 2 ही तो हैं टैबलेट्स। आप लोग जीने पर क्यों मजबूर कर रहे हैं? मैं तो जीना नहीं चाहती। मैं तो चाहता हूं कि आप जी। किसके लिए? किसके लिए जीऊं मैं? मेरे लिए। प्लीज। समझ क्यों नहीं रहे? मुझे प्लीज मेरे हाल पर छोड़ दें, तन्हा छोड़ दीजिए मुझे। नहीं छोड़ सकता मैं आपको तो। ठीक ही तो कह रहा है फरीदून। जरूरी नहीं कि हम अपने हिस्से की जिंदगी जिए, कभी कभी किसी और के हिस्से की जिंदगी भी जीना पड़ती है। किसी और के लिए जी के देखो शमाए, इससे खूबसूरत जिंदगी कोई और नहीं है। ये लो। लोग तो मोहब्बत में क्या कुछ छोड़ देते हैं सज्जाद। तुम पाकिस्तान छोड़ तो नहीं दोगे? हम जाते रहेंगे अक्सर। तुम मेरी खातिर सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान चली चलो। बीवियां तो वहीं रहती हैं जहां उनके शौहर रहते हैं। और ये घर जो हमने मिलकर बनाया है। सिर्फ दरो दीवार से घर नहीं बनते। घर बनाने के लिए अपनी जमीन चाहिए होती है। जमीन? ये जमीन भी तो अपनी है ना सज्जाद? वो भी अपनी जमीन है। ऐसा लगता है सज्जाद जुदाई हम दोनों का पीछा कर रही है। कुछ ऐसा ही लगता है। शमाइल को 4 गोलियां दे दिया था। फरीदून चला गया? नहीं। क्या बात है? कोई बात नहीं। आप कहाँ जा रही हैं? मैं बस काम से जा रही हूँ कुछ। अच्छा, काम से? मैं समझी किसी फ्रेंड की तरफ या किसी पार्टी में जा रही है। नहीं, मेरी कौन सी फ्रेंड है यहाँ? मुझे कौन बुलाता है पार्टी में? तो फिर क्यों? अच्छी नहीं लग रही मैं तुम्हें इस तरह? नहीं, बहुत अच्छी लग रही है। You're looking beautiful. I love you, Mom. I love you too.
आ गए तुम। मैं तो सोच रही थी कि शायद यूं ही इंतजार करते रहने के बाद तुमसे मिले बगैर ही वापस जाना पड़ेगा। तो मैं ये सोच रहा था कि शायद तुम नहीं आओगे। तुम बुलाओ और मैं ना आऊं, ऐसा कभी हुआ है सज्जाद? तुम्हारी मोहब्बत अभी तक वैसी ही है, बिल्कुल नहीं बदली, तुम्हारी तरह। तुम्हारी मोहब्बत बदल गई है ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह। परेशान मत हो, मैं शिकवा नहीं कर रही हूँ, यूं ही बात से बात निकल गई थी। तुम्हारी उर्दू अभी तक वैसे ही साफ और खूबसूरत है। तुम्हारी बेटी भी बहुत अच्छी उर्दू बोलती है। क्या जानती है वो मेरे बारे में? बस यही कि हम दोनों ने मोहब्बत की, शादी की, और फिर हालात बदल गए। तुम अपने वतन चले गए और मैं अपने वतन में रह गई। शिकायत तो होगी उसे मुझसे, नहीं छोड़कर चले जाने पर। तुम उसे छोड़कर तो नहीं गए थे, मुझे छोड़कर गए थे। तो फिर जब मुझे शिकायत नहीं तो उसे कैसे? शिकायत है तो बस इतनी कि गए थे तो बताकर तो जाते। मैं इतने बरसों इंतजार की हालत में हूँ, खतरा खतरा मरने से तो बच जाते। अचानक जाने का इंतजाम हो गया था। उन दिनों जिंदगी हथेली पर लिए फिरता तो था ही, इसलिए मौका ही नहीं मिला बताने का। पाकिस्तान पहुंचकर इसलिए नहीं बताया कि बस शर्मिंदगी की वजह से हिम्मत नहीं हुई। और सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान पहुंचकर मुझे खुशकिस्मती की ऐसी अहम सीट पर बिठा दिया गया जहां ये बताने की हिम्मत भी छीन ली कि मैं तो आधा बांग्लादेश में रह गया था। जब मैंने ये सोचा कि इस शहर में कौन सी ऐसी जगह है जहां मैं सारी दुनिया से छुप कर तुमसे मिल सकता हूं, तो मुझे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का ख्याल आया, जहां से तुम्हें कोई ना देख सके और जहां से तुम पूरे शहर को देख सको। कैसी अजीब ख्वाहिश है छुपने की। आप मुझे पाकिस्तान भेज देंगे ना?
आप मुझे छोड़ के चली जाएंगी? जाना तो है एक दिन। इतनी जल्दी है आपको? बहुत। कुछ दिन रुक नहीं सकती? नहीं, अब रुक नहीं सकूंगी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आपको जाना है एक दिन। यूं अचानक आपके मुंह से जाने की बात सुन के ऐसे लगा जैसे 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 क्या? कुछ आप लीजिए, आपको नींद की जरूरत है। डॉक्टर ने आपको कंप्लीट रेस्ट का कहा है। आपको सुकून की जरूरत है। पहले आप ठीक हो जाएं, फ्रेश हो जाएं, हैप्पी, रिलैक्स्ड, फिर अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो जाए, सो जाए। सो गई क्या? अभी भी सोइए। हो जाए, मैं ठीक हो जाऊं तो मैं खुद बांग्लादेश आऊंगा तुम्हें साथ ले जाने। नहीं, भाषा, मैं तुम्हारे साथ दोबारा जिंदगी शुरू करना चाहता हूं, आधी आधी सही। नहीं सज्जाद। आज यूं सरेरा नहीं, मैं खुद अपनी बेवफाई की माफी मांगने आऊंगा तुम्हें साथ ले जाने से पहले। नहीं सज्जाद, मोहब्बत माफी की मोहताज नहीं होती, लेकिन ज्यादा देर हो जाए तो मोहब्बत भी अजनबी लगने लगती है। मिलने भी नहीं आ सकता। मेरी तरफ देखो प्लीज। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कभी कभी किसी पुराने दोस्त की तरह मिलने आ सकते हो, लेकिन फिर लौट जाना। जुदाई के शोर को मैंने बर्दाश्त कर लिया है किसी तरह भी, लेकिन खामोशी में शोर बर्दाश्त नहीं कर सकती। आंसू पूछने का हक भी नहीं है मुझे। नहीं, ऐसा नहीं है सज्जाद। अपने आंसू खुद पोंछने की बरसों पुरानी आदत खराब नहीं करना चाहती मैं। इन कमजोर लम्हों में लम्हा भर की कमजोरी ख्वाहिश बन जाती है।
चलता हूं। रोकोगे नहीं? 5 मिनट के लिए भी नहीं? पांच मिनट के लिए रोकने में से क्या होता है? पता चल जाता है कि हमें एक दूसरे की कितनी जरूरत है। जरूरत? हम अब भी एक दूसरे की जरूरत है क्या? हमारी जरूरत अब बदल गई है मिस्टर फर्डिनेंड। तुम्हारी जरूरत भी शुमाइल है। जिस तरह तुम उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते हो, उस तरह मैं भी उसे तन्हा किसी तकलीफ में नहीं।